Hello aspirants. So recently this was in news. Tripura board allows Coke Borok in Roman script in examinations. Basically हुआ क्या था, एक डिबेट चल रहा था that the Coke Borok ये जो है वो it should be written in the Bangla script or it can be written in the Roman script as well. तो बेसिकली जो इंडिजिनस फोरम्स थी वो कह रही थी कि रोमन स्क्रिप्ट के अंदर भी बच्चों को लिखने दिया जाए ताकि उनका जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है वो बच सके. ऑन दी अदर हैंड जो एकेडमिक्स फोरम थी वो कह रही थी कि बांग्ला स्क्रिप्ट के अंदर ही बच्चों को सिर्फ लिखने दिया जाए. तो बेसिकली जो त्रिपुरा बोर्ड है उसने अलाउ किया है बच्चों को कि आप जो है वो रोमन स्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हो. तो पर से दिस न्यूज़ or this news article cannot be asked in the examination or will not be asked in the examination, but पेपर सेकंड के अंदर ये एक थीम से जो है वो सवाल ज़रूर पूछे जा सकते हैं दैट किस तरह की व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी एंड द ट्राइबल आइडेंटिटी. यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे. तो उसी पर्सपेक्टिव से जो है वो हम आज की वीडियो या फिर आज का वीडियो सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे. तो जो पहली चीज़ है दैट इज़ लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन. तो MLE प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अजीत के मोहंती ने काम किया है उड़ीसा के अंदर. और अजीत के मोहंती जो है वो बेसिकली यही बात जो कहते हैं कि और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके इस चीज़ को जो है वो दिखाया है कि जब मदर टंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बच्चों के तो उनके जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो अच्छे होते हैं. और अजीत के मोहंती कहते हैं कि जब हम स्कूल का करिकुलम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ट्राइबल हेरिटेज के बारे में भी चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ जुड़ सके. तो अगर ऐसे हम पॉजिटिव जो स्टेप्स लेते हैं इस डायरेक्शन के अंदर तो हम ये देखते हैं दैट वी कैन प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल्स अलॉन्ग विद इम्पार्टिंग देम एजुकेशन. तो फिर उसके बाद जो है नंदिनी सुंदर का काम है गोंड्स के अंदर इन सेंट्रल इंडिया और उन्होंने एक डायकॉटमी जो है वो दिखाई है. वो कहते हैं दैट फॉर द सोशल मोबिलिटी सरकार क्या करती है, उनको एजुकेशन देती है जो कि देनी भी चाहिए. अगर हम ट्राइबल्स को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ या फिर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उनको एजुकेशन देना जो है इट्स मस्ट. बट उसके साथ जब हम एजुकेशन देते हैं जैसे गोंड्स के साथ हुआ है तो उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो चली जाती है. वो धीरे धीरे अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को भूलना शुरू कर देते हैं. सो नंदिनी सुंदर कहती है दैट द पॉलिसी शुड बी सो कि उनको उसी करिकुलम के अंदर ट्राइबल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ाया जाए, उनकी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ाया जाए, उनकी स्पेसिफिक हिस्ट्रीज़ के बारे में बताया जाए, उनके कल्चरल हीरोज़ के बारे में बताया जाए, उनके फोकलोर्स को प्रिजर्व किया जाए. तभी हम जो है वो इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो सफल हो पाएंगे. सिमिलर लाइंस के ऊपर खाखा का काम है, नागाज इन नॉर्थ ईस्ट, नागाज के अंदर ये काम है. और वही बात जो है वो इन्होंने भी दोहराई है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन करने के लिए ट्राइबल्स को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन पॉलिसी देते हैं जो कि NCERT की करिकुलम के अंदर है जो कि सब लोगों को दी जाती है, लेकिन उसके अंदर ट्राइबल स्पेसिफिक और ट्राइबल आइडेंटिटी के बारे में बहुत कम चीज़ें हैं. तो बेसिकली वो एडवोकेट करते हैं कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर ट्राइबल आइडेंटिटी या फिर ट्राइबल हेरिटेज के बारे में जो है वो चीज़ें लिखी जाए. फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रिटन बाय GC रथ. अगेन ही इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और उन्होंने जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो ट्राइबल के लिए बनाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके ऊपर जो है वो काम किया है. नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, ये पूरी ऑल अराउंड इंडिया बनाए जाते हैं लेकिन इनका काम महाराष्ट्र में है. तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने काम किया है और उन्होंने दिखाया है दैट किस तरह से हम जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इंक्लूसिव कर सकते हैं. इन स्कूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा इंक्लूसिव किया जा सकता है अराउंड द ट्राइबल आइडेंटिटी, जो कि बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए भी
इंटरेक्टिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, और हम इसके साथ ट्राइबल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो डाइवर्सिटी और रिचनेस है ट्राइबल कल्चर्स की, उनको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, उसी के साथ रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो है वो दीपक मिश्रा का काम है। दीपक के मिश्रा बेसिकली कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स को मेन जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर लाने में सक्षम रही है। एजुकेशन पॉलिसी प्लस जो हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मेन स्ट्रीम एजुकेशन का एक्सपोजर होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, तो वो बेसिकली अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं खोना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि ट्रेडिशनल एलिमेंट्स और जो मॉडर्न एस्पिरेशंस हैं दोनों का ब्लेंड जो है वो ट्राइबल्स को दिया जा सके। और वो कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली हम जो अपने हायर इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़्यादा जो है वो बेंड नहीं कर सकते, बट ऑन द अदर हैंड जो एलिमेंट्री प्रोसेसेस हैं या फिर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जो ट्राइबल्स को दी जाती है, उसमें हम इनके कल्चर के बारे में जो है वो इनको पढ़ा सकते हैं, तभी प्रिजर्वेशन होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो कि एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर, या फिर एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से ट्राइबल आइडेंटिटी को इफेक्ट कर रही है, या फिर क्या किया जाना चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स जिसके अराउंड जो है वो आप चीज़ों को सोचोगे, जिनके अराउंड आप जो है वो चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस वॉज एजुकेटिव फॉर यू। थैंक यू।